अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है और इसकी एक्सरसाइज 6.1 है। बहुत ही मज़े का चैप्टर है अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और इसकी फार्मूलाज मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़े का चैप्टर है। चलते हैं फिर इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ़ मेम्बर्स इन वेरियस फैमिलीज़, ठीक है। अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ दी हुई यानी क्या शो कर रही है, यानी कि ये डाटा आपको जो दिया हुआ है क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इन वेरियस फैमिलीज़, यानी कि कई फैमिलीज़ हैं, यानी तो उनके यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, यानी कि उनकी फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो किसी के फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, किसी के 11 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से ये मेंबर्स दिए हुए हैं फैमिलीज़ के, ठीक है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने इसका क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आल्सो फाइंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास अगर 2 है, यानी कि 2, अब हमने देखना है कोई एक नंबर है जैसे 2 है, तो हम बताएंगे कि 2 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो और किस फैमिली के हैं, ठीक है। तो वो हम काउंट करेंगे इस तरह से 3, 4 या 5, 6, ठीक है। ये सारे जो है ना ये हमने चेक करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन जब कर लेंगे यानी कि कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी बताई जाए, ठीक है। और फिर उसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। कॉमुलेटिव क्या होता है ये हम क्वेश्चन के जब स्टेप पर आ जाएंगे कॉमुलेटिव पे, तब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसका आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू कर लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यूज़ जो है ना ये सारी दी हुई हैं, 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, ये सारी आपको ना वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। या तो आप इन वैल्यूज़ को अरेंज करके यानी कि लिख लें कि कौन सा नंबर कितने कितने टाइम्स आ रहा है, या अगर आप अरेंज नहीं करना चाहते तो आप जो है ना बाद में भी उसको काउंट करके तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ना ये पेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट इसका आप बॉक्स बनाना है ना आपने, आप ऐसे करें ना, ये इस तरह आप अपने पेंसिल स्केल की हेल्प से इस तरीके से बॉक्स बना लें। उसके बाद जब हम फर्स्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स, यानी कि एक्स होगा वो जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसका होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हम इसकी जो है ना ये फ्रीक्वेंसी बना लेंगे कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स है, वो हम लिखते जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ना जो सबसे इसमें स्मॉल नंबर है वो कौन सा है, 2 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 2 है, 3, 4, इसके अंदर 5 भी है, 6, 7, 8, 9 भी है, 10, 11 और 12 है हमारे पास इसके अंदर, 12, ये 12 है, ठीक है। यानी कि 12 और इससे 12 से बड़ा जो नंबर है ना वो हमारे पास नहीं है, 13, 14, 15 वो नहीं है। इसका मतलब है 2 से लेकर 12 तक हमारे पास सारे नंबर्स हैं, तो वो हम एक्स में लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11 और 12। तो हम बॉक्स को भी उतना ही कंप्लीट कर लेंगे जितने ही हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास बॉक्स। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो हम इस पर लाइन लगाएंगे। अब हमने ये काउंट करना है कि जो 2 है ना, ठीक है, क्वेश्चन में जो 2 कितने टाइम्स आ रहा है तो वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 1 सिर्फ एक दफ़ा ही आ रहा है, तो इसका मतलब है इस फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे, 1। इस तरह हमने 3 काउंट करना है कि 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 3 हम चेक कर लेते हैं वो कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम 4 को चेक करेंगे, 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आपके पास 4 है, ठीक है। ये हम इस तरह के इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इस तरह हम 5 को चेक करेंगे तो 5 हमारे पास 4 टाइम होगा, ठीक है। 6 को चेक करेंगे, 6 क्या हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, ठीक है, और 3। 6 जो है वो हमारे पास कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। इसी तरह 7 को चेक करते हैं, 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे 7 के आगे, ठीक है। अब 8 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है 8, ठीक हो गया।
उसके बाद 9 कितने टाइम्स आएगा, ये हमारे पास 6 टाइम्स आएगा, 10 2 टाइम, 11 भी 2 टाइम और 12 जो है वो 1 टाइम आएगा। ठीक हो गया, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। तो अगर आपको पेपर में कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो आपने सिर्फ इतना काम करना है बस। ठीक है, अब इसके आगे हमें कहा हुआ है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताएं कि वो क्या होगा। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अब यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने बतानी है। ठीक है, तो वो हम अब कैसे बताएंगे, वो हम इस तरीके से बताएंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ना वो आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक हो गया, 1 हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब ये जो 1 है इसको नेक्स्ट नंबर के साथ आपने ऐड करना है। ठीक है, 1 को 3 के साथ ऐड करना तो क्या आएगा 4, 4 और 6 को आपने ऐड करना है, क्या आएगा 10। यानी कि जो नेक्स्ट होगा उसको इसके नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना है। फर्स्ट एज इट इज़ लिख देना है, फिर इसका फर्स्ट इसके नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना है, जो आएगा वो इधर लिख देंगे। इस तरह 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 6 23। ये लाइंस नहीं लगानी है आपने, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, आपने लाइंस लगानी, ठीक है ना। अब 23 और 5 को ऐड करेंगे, ये 28, 28 और 6 क्या आएगा 34, 34 और 2 36, 36 और 2 क्या आएगा 38 और 38 और 1 क्या आएगा 39। तो ये हमने बना लिया कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए, अगर आपको ये ना कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें, सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा जाए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, तब भी उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और फिर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने कैसे करना है। स्टूडेंट्स, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ठीक है, अब क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट किया गया है, तो उसका डाटा क्या है, ये क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं तो ये उनका वेट है। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, यानी कि अब आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यही बताना है कि यानी कि आपके पास 34 कितने टाइम्स है, 36 कितने टाइम्स है, आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कहा है कि टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, यानी कि जो इसका क्लास इंटरवल है ना वो आपने 5 लेना है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्लास बाउंड्री भी निकालनी है, मिड पॉइंट्स भी निकालने हैं, और ये आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है आल्सो मेक अ लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हिंट दिया हुआ है कि मेक क्लासेस 20 से 24, 25 से 29 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये सारा क्वेश्चन पढ़ के आपने परेशान नहीं होना कि हमने करना क्या है, या बहुत मुश्किल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि 40 स्टूडेंट्स के वेट जो है ना वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि कौन सा नंबर कितने कितने टाइम्स है हमने वो लिखना है, लेकिन उसका क्लास इंटरवल हमने 5 लेना है। अब ये क्लास इंटरवल क्या है, अब नीचे आ जाए, हिंट दिया हुआ है मेक क्लासेस। ठीक है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है, यानी जो क्लासेस बनानी है वो किस तरीके से बनानी है, 20 और 24 से लेकर एक क्लास बन गई, 25 और 29 से लेके एक क्लास बन गई। अगर हम देखें कि उन्होंने हमें 2 क्लासेस दी हैं तो हम बाकी कैसे लिखेंगे, बाकी हम किस तरह से लिखेंगे, हम पहले इन दोनों को चेक करेंगे कि इन्होंने ये बनाई कैसे है, यानी कि 20 से लेकर 24 तक, मीन्स कि 20 में क्या ऐड किया तो 24 आ गया, 4 ऐड किया, यानी कि 20 + 24 तो 24 आपके पास आ गया। इसी तरह 25 में 4 ऐड किया तो 29 आ गया। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो 5 है, यानी कि क्लास इंटरवल तो आपको 5 दिया हुआ है, लेकिन इस चीज़ का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है, क्लास इंटरवल तो 5 है, लेकिन 20 से लेकर 24 तक आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, उसके बाद 25 से 29 तक, मतलब इसके अंदर आप 4 ऐड कर रहे हैं, 20 + 4 आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 24, फिर 25 + 4 आप ऐड कर रहे हैं, आपके पास 29 आ गया। ठीक है, अब इधर इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 5 ही है। 5 मतलब नंबर 20 से लेकर 24 तक है, 20, 21, 22, 23, 25, 24 सॉरी, तो नंबर जो है वो 5 ही है, क्लास हमने 5 की बनाई है। ठीक हो गया, इसी तरह यहाँ पर भी हमने 5 की क्लास बनाई है, 25, 26, 27, 28, 29, 5 की क्लास बनाई है, लेकिन ऐड हमने उससे एक काम करना है,
ये बात ध्यान से रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये हिंट ना भी ना दिया हो पेपर में, तब भी आपने ये बात ध्यान से देखनी है कि अगर आपको क्लास इंटरवल 6 दिया हुआ है, साइज 6 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। अब 5 दिया हुआ है तो हम 4 ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड करेंगे डायरेक्ट, वो फर्स्ट वाला नंबर भी ऐड होगा, लास्ट वाला नंबर भी ऐड होगा, ठीक है ना। 20, 21, 22, 23, 24, तो 5 का ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लास बन जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास सबसे पहला जो आपके पास कॉलम आ गया वो क्या है, क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल। और अभी हमने इंटरवल डिस्कस किया कि हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। हिंट में भी आपको दिया हुआ है 20 से लेकर 24 तक, 20 से 24 तक। अब इससे नेक्स्ट हमने आगे करना है, ठीक है। 25 से 29 तक मीन्स हम 4 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अभी मैंने आपको सारा वो पीछे बताया। उसके बाद 29 से आगे क्या आता है, 30 से लेकर 34 तक 4 4 ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट 35 से लेकर 39 तक, ठीक है। तो हमने कहाँ तक लिखने हैं ये इंटरवल, जहाँ तक आपके नंबर्स कवर हो जाएंगे। अब देखिए 39 तक हमने लिखा, ठीक है ना। अभी हमने 39 तक लिखा लास्ट। अब देखते हैं 39 से बड़ा कोई नंबर हमारे पास और है, ये देखिए 40 और 41 भी हैं। इसका मतलब है एक और हमारे पास जो है ना वो इंटरवल बन जाएगा, यानी कि 40 से लेकर 44 तक। अब हम यहाँ पर देखना है कि 44 से बड़ा नंबर तो कोई नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं कि 44 से कोई ग्रेटेस्ट नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है इसकी जो क्लास बन जाएगी ना वो यहाँ तक बन जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए खाली हम एफ भी लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, आपने बताना है 20 और 24 के दरमियान, यानी कि 20 से लेकर 24 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। 20 और 24 के दरमियान तक अब वो काउंट करने हैं। अब ये देखें 20 से और 24 के दरमियान, ये हो गया 24, 1, ये आ रहा है 2, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 24 तक देखना है, 3, ठीक है। और क्या आ रहा है इसके अंदर, 3, और दोबारा से चेक कर लेते हैं। 24 तक हमने चेक करना है, 20 से 24 तक, 1, 2, ठीक है। उसके बाद 3, ये भी आ रहा है 23, 3 हो गया। उसके बाद 4, 22 भी आ रहा है, ठीक है। और 5, 21 आ गया, और एक ये आ जाएगा 23। तो ये 6 नंबर्स जो है ना इसके अंदर आ गए हैं, ठीक हो गया। अब हमने इस तरह 25 और 29, 25 भी काउंट करना है, 29 भी करना है, और इनके सेंटर वाले भी काउंट करने हैं नंबर, वो देखने हैं हमने कितने कितने टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 25 से लेकर 29 तक 26, ठीक हो गया। और अच्छा, आप जब ये करें ना तो आप टिक लगाते थे साथ साथ, जून से कवर हो गया 26। उसके बाद 29 तक अब हमने देखने हैं ना, 25 से लेकर 29 तक, ये हो गया 26 हो गया। उसके बाद ये 24 तो हम कर चुके थे, ठीक है, ये नहीं करना। 28, 2 हो गए, ये देखें ये भी है, इसको आपने दोबारा काउंट करना है, 3। उसके बाद 25 से लेके 29 तक देखना है, ये है 4, ये 5, 29 आ गया इसके अंदर 5, ठीक है। उसके बाद ये है 27, 6, 7, 8, ये सारे बड़े हैं उस इंटरवल से, 8, और ये है 9, 10, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर हम 10 जो है ना हमारे पास इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, 30 से लेकर 34 तक देखने हैं, ठीक है। तो वो जब आप देखेंगे वो आपके पास क्या आएंगे, 12। जब 35 से देखेंगे 39 तक तो आपके पास 9 आएंगे, और 40 से 44 तक काउंट कर लेते हैं कितने आएंगे हमारे पास, 40 से लेकर 44 तक, 40, 41, 2 हो गए, और 40 वाला क्या है, ये है 43 हो गए, ठीक है। 3 आ गए, ये हो गया 3। ये बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उन्होंने क्या कहा, आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हम बाद में फाइंड करेंगे, एंड मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करना है पहले हम वो कर लेते हैं। मिड पॉइंट एक्स को बोलते हैं, मिड पॉइंट के लिए हम एक्स लिखेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। आपने करना है 20 और 24 को ऐड करना है। आपके पास क्या आएगा, 20 और 24 को आपने ऐड किया, आपके पास आ गया 44। इसको आपने डिवाइड करना है 22 पर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 22। ये एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, 22। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है,
ऐड करके डिवाइड करना है 2 पे। ऐड करें क्या आएगा आपके पास, ऐड करने पे आएगा 34 और 34 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27। इस तरह इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 64। 64 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 32। इस तरह इन दोनों को आप ऐड करें क्या आएगा आपके पास आएगा 74। 74 को आप जब 2 पर डिवाइड करेंगे 37। इस तरह इसको करेंगे 84 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को 84 आएगा। 84 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 42। ठीक हो गया, ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्स मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज निकालने हैं अब। चलिए अब हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए हमारे पास हम इस वैल्यू को, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से 0.5 कम करेंगे। ठीक है, जब आप इसमें 0.5 कम करेंगे ना, मतलब 20 में आप माइनस करेंगे 0.5 को कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इससे कम वैल्यू आएगी, वो आएगी 19.5। ठीक है, इसमें आपने 0.5 कम करना है, इसमें आपने 0.5 ऐड करना है। तो भाई इसमें आप 24 में ऐड करेंगे 0.5 तो आपके पास क्या आएगा 24.5। अब इधर से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जब पीछे वाला लिखेंगे तो उससे एक नंबर कम लिखा जाएगा और साथ 0.5 आएगा, और जब नेक्स्ट लिखेंगे तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा और साथ 0.5 लगेगा। इस तरह 20 आपने लिखना है 25 माइनस 0.5। ठीक है, पीछे वाले में 0.5 कम करना है तो ये आ जाएगा 24.5 और ये क्या आएगा आपके पास 29.5। इसमें 0.5 ऐड करना है। इस तरह इसे में 30 में 0.5 कम करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 29.5 और इसमें 0.5 ऐड करना है तो ये आएगा 34.5। ठीक है, एज इट इज़ ये भी ये 34.5 आ जाएगा 39.5, और जब इसमें करेंगे 0.5 कम तो क्या आएगा 39.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 44.5। अब देखें जब आप ये क्लास बाउंड्री चेक करेंगे ना तो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला मैच कर रहा होगा आपस में। ठीक है, ये होगी क्लास बाउंड्रीज। अब देखते हैं क्या रह गया क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, हमने ये कर लिया, डाटा निकाल लिया, क्लास बाउंड्रीज हो गई, मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद आल्सो मेक अ लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ ये इतना सा पार्ट रह गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। अब ये लेस देन हमने लिखनी है। ठीक है ना, लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अब हम लिखेंगे लेस देन। अब किससे लेस है, यानी कि इसकी जो अपर क्लास होगी ना, ये इसकी लोअर क्लास है, यानी कि इसकी छोटी वैल्यू, ये इसकी अपर क्लास है। अब अपर क्लास वाली वैल्यूज़ आपने लिखते जाना है। ठीक है ना, 24.5। इसी तरह लेस देन क्या आएगा, इस दोनों में से अपर क्लास कौन सी है 29.5। ठीक है, 29.5। इसी तरह लेस देन 34.5, लेस देन। ठीक है ना, अब 39.5 और लेस देन क्या आएगा आपके पास 44.5। ठीक है, ये बन गई क्लास बाउंड्रीज इसकी लेस देन की। ठीक है, उसके बाद अब हमारी सिर्फ क्या रह गया, लास्ट काम रह गया कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे किया था, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ और इसके अंदर नेक्स्ट जो आपने फर्स्ट लिखा होगा उसमें पीछे वाला ऐड करना है, सेकंड वाली वैल्यू ऐड करनी है ना। 10 + 6 16, आप ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं 10 + 6 16। अब 16 में नेक्स्ट ऐड क्या करना है 12, 16 में 12 ऐड करना है। आप ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 28, और 28 में क्या ऐड करना है नेक्स्ट ये वाला नंबर 9। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करें ना, कॉमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करके लिखते जाना 9, तो इसको 9 को ऐड करेंगे क्या आएगा 37, और 37 + 3 तो ये आपके पास क्या आएगा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसका क्या मतलब है, या हम क्या इसको कर सकते हैं कि ये काम हमने ठीक किया या नहीं, या जी ये जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू ठीक आई है या नहीं। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 40 आई है। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना वो 40 आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यूज़ और ये जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आया है वो सेम है कि नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है ना हमारे पास 40 ही थे, और जब हमने इनको ऐड भी किया तब भी हमारे पास 40 आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग दी सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल की 30 टीचर्स हैं और उनकी ये सैलरीज हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का कहा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि आपने बताना है कि मतलब जब हम इंटरवल बनाएंगे तो उसमें आपने बताना है कि कितने टाइम्स जो है वो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो साइज़ आपने लेना है वो 100 है, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि ये सैलरीज दी हुई हैं। हिंट आपको दिया हुआ है कि इस तरह आपने जो है ना वो क्लास बनानी है, यानी कि 450 से स्टार्ट करनी है, और जो है ना वो 549 इसके अंदर कैसे आया है आप ये कर सकते हैं। आप 549 में ना ये वैल्यू माइनस करें, क्या आएगा आपके पास। ठीक है, आप कर लें 549 में जो पीछे वाली वैल्यू है ना आपके पास 450, इसे माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 9, और इधर से कैरी दिया। ठीक है, 99 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब है आपने 99 ऐड किया, 99 ऐड किया, तो इसका मतलब है जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो 100 है। अब मैंने जिस तरह आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर भी काउंट होता है। ठीक है ना, तो आप 100 का ही बना रहे हैं, लेकिन ऐड आप क्या करेंगे 99, यानी कि एक कम आपने ऐड करना है। अब हम यहाँ पर जो है ना वो इसकी क्लास इंटरवल बना लेते हैं, पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं। ठीक है, और जस्ट हमें क्या चाहिए साथ में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। अब बॉक्स अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम फिर तब करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट बन गया 450 से लेकर 549 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इससे आगे शुरू करेंगे। 549 के नेक्स्ट क्या आएगा 550। 550 में आपने 99 ऐड करना है। ठीक है, आप ये सारा काम कैलकुलेटर से करते जाएं, आपके पास आ जाएगा 649। अब 649 से नेक्स्ट क्या आएगा 650, इसमें आप नेक्स्ट 99 ऐड करेंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल 100 है तो एक भी कम आपने ऐड करना। ठीक है, आपके पास क्या आएगा 749। इस तरह इससे नेक्स्ट इधर लिखें 750 से 849। ठीक है, अब ये क्या आएगा 850, क्या आएगा 949। ठीक है, उसके बाद अच्छा नंबर्स जो है ना ये मैंने पहले लिख लिए क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे पास 1200 तक भी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, 1200, 1220, यानी कि अभी हमारा जो क्लास इंटरवल है ना वो हम लिखते जाएंगे, अभी पूरे नहीं हुए। ठीक है, 950 से लेकर 1049 तक, फिर ये आ जाएगा 1050 से 1149 तक, और 1150 से 1249 तक। हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे जो 1249 है इससे बड़ा कोई नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 1200 है और 1220 है, बस यही है, 1240 है। तो जो आपके पास है ना 1249 तक के सारे नंबर्स कवर होने से बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो इससे आगे आपने और नहीं करना। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया, अब हमने फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। अब हमने ये बताना है कि 450 से लेकर 549 तक जो नंबर्स हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, हमने वो काउंट करने हैं। अब मैंने यहाँ पे ना ये पहले नंबर्स लिख लिया ताकि जो जो हमारे होते जाए ना हम उन्हें टिक लगाते जाए। ठीक है, 450 से लेके 549 तक ये हो गया 451। 549 में 500 भी आ रहा है, 2 550 नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वाले में आएगा। ठीक है, इस तरह 580 भी नहीं आएगा, ये भी बड़ा, ये 6, ये सारे बड़े हो गए हैं। हमने सिर्फ 4 और 5 के दरमियान देखने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, 2 आ गए, हम लिख देंगे 2। इस तरह 550 और 649 के दरमियान देखना, ये हो गया 1, ये भी आ रहा है 2। 670 बड़ा हो जाएगा 649 से। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो 5 और 6 वाले कोई भी नहीं है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब हमने 650 और 749 के दरमियान देखना है। 670 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 1 और 7 वाले जो हैं वो कौन से आ रहे हैं, ये 780 नहीं आएगा, ये बड़ा हो गया। 760 भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 672। ठीक है, और 690 आ जाएगा 3, और कौन सा आएगा इसके अंदर 710 आएगा, ये हो गया 4। ठीक है, इसका 4 आ गया। उसके बाद 750 और 849 के दरमियान आपने देखना है, यानी कि 7 और 8 अब आ रहे हैं, तो ये इतने बड़े चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 890 भी नहीं आएगा इसके अंदर, 780 आएगा, 1 हो गया। 762, ठीक है, उसके बाद 880 नहीं आएगा, 2 हो गया हमारे पास। उसके बाद 763, ठीक है, एक ये है 4, एक ये है 750, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह 850 और 949 के दरमियान हमने देखना है, तो वो कौन से आएंगे,
850 वाला हमारे पास कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है 881, ठीक है, और 890 वाला भी आ रहा है, 2 आ रहा है, एक ही है 893, ठीक है, ये हो गए 3 है हमारे पास। इस तरह 950 और 1000 के 1049 के दरमियान देखेंगे तो ये 4 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया करें, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें, आपके पास 30 आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लें, आप कैलकुलेटर पे कर लें, आप वैसे कर लें, 30 आएगा। अब आप जब ये नंबर्स काउंट करेंगे ना तो ये भी 30 होंगे, तो आप चेक कर लिया करें कि आपकी कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है इसमें से, ये वाले यानी कि इनको ऐड करने पे और ये सारा आप नंबर्स काउंट करें तो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ट्रू है। स्टूडेंट्स अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 31 localities of a certain city. Make a frequency distribution of the load shedding duration taking 2 hours as a class interval size and answer the following question, ठीक है। अभी आपको जो है ना वो दिए हुए हैं आवर्स दिए हुए हैं कि किन किन आवर्स में जो है ना वो लोड शेडिंग होती है। तो अब आपने क्या करना है, इनका क्लास इंटरवल जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, यानी कि सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो हमने क्या लेना है, 2 लेना है, 2 लेना है। इसका मतलब है यानी कि हमने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, एक कम ऐड करना है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन्होंने हमें हिंट दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा नेक्स्ट पेज पे जो इन्होंने हमें हिंट दिया हुआ ना वो ये दिया हुआ है कि 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 में 1 ऐड किया है, 3 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट पे यानी कि 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। क्लास इंटरवल 2 है, यानी कि नंबर 2 है, यानी कौन कौन से 2 3, ठीक है, 4 5 नंबर 2 हैं, ऐड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। अब ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अच्छा यहाँ पे पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं इसके लिए, क्लास इंटरवल। चलें जी, अब हिंट दिया हुआ था 2 से लेकर 3 तक, फिर 4 से लेकर 5 तक। हमने वहाँ तक लिखना है जहाँ पे हमारे ना ये सारे नंबर्स कवर हो जाएँ, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना हमारे पास वो क्या आ रहा है, 14। 14 से बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो हम 14 तक जो है ना वो उसे कवर करेंगे। इस तरह 14 तक लेकर जाएंगे, 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर 15। अब यहाँ तक सिर्फ होंगे क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, इसे नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। हमने अब सिर्फ यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ओके। अब 2 और 3 हमने काउंट करने हैं कितने इनमें जो है ना वो कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये 2 और 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और कहीं पर भी नहीं है, 2 नंबर आगे, ठीक है, 2 आगे। 4 और 5 चेक करें, 4 और 5, ये 5 है, 1, ठीक है, बस ये 1 हो गया। इस तरह 6 से लेकर 7 तक हमने चेक करने हैं, 1 2 3 6 और 7 ही बस चेक करने हैं, 3 4 5 6 7 8 7 8, ठीक है। और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, यानी कि 6 और 7 चाहिए थे ना, 1 2, ये भी है 3, तो हमारे पास 9 हो गए टोटल, ये आ गए 9, ठीक है। अब 8 और 9 चेक करने हैं हमने, 1 और 2 3 4 5 5 और ये हो गए 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 11 एंड 10 एंड 11 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। टिक लगाते जाएंगे ना आप, अपनी पेंसिल से लगा ले, बाद में आप रेज कर लीजिएगा तो वो ईजी हो जाएगा आपको। 12 और 13 अब चेक करने हैं, 1 और 2 3 4 5, ये हो गए 5, ठीक है। और जो लास्ट है वो हमारे पास 14 से लेके 15 तक है, ये 14, 1 हो गया, 2 और ये हो गया 3, ये हमारे पास आ गया 3। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ठीक है। आप इसे ऐड करें, आपके पास जो भी नंबर आएगा ना, ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा, 3 और 9 12 और ये 5 ऐड करें क्या आएगा आपके पास, 17 17 में 6 ऐड करें आपके पास क्या आएगा, 23 23 में आप ऐड कर दें 5 क्या आएगा आपके पास, 28 29 30 31 31। इसका मतलब है ये जो नंबर्स होंगे ना ये भी 31 होंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने तो फ्रीक्वेंसी बना ली, डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब हमने एक और काम करना है, हमने बताना है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स
यानी कि हमने बताना है मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो लोड शेडिंग किन आवर्स में हो रही है, हमने वो बताना है। तो अब देख रहे थे सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रही है वो किन आवर्स में हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, ये है 9। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रही है वो 6 और 7, 6 से 7 यानी कि जो आवर्स है ना इनके दरमियान हो रही है। हम क्या लिखेंगे, दी इसका जो ए पार्ट है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग ऑर्स को, तो कौन से ऑर्स है, 6 से लेकर 7 तक। ठीक है, और इसके बाद जो इसका बी पार्ट है वो क्या है हमारे पास, हमने बताना है कि फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग ऑर्स। ठीक है, लोड शेडिंग इंटरवल हमने वो बताना है कि जो लीस्ट है वो क्या है। बी जो इसका पार्ट है, द लीस्ट लोड शेडिंग, ठीक है, और वो कौन से हैं, लीस्ट यानी कि जिनमें सबसे कम हो रही है। सबसे कम किस में हो रही है, ये देखें ये 1 है, तो यानी कि 4 से लेके 5 तक ये जो ऑर्स हैं इनमें सबसे कम जो है ना वो लोड शेडिंग हो रही है। जी स्टूडेंट्स, हमारे ये क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें आपको वो ग्राफ की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको थोड़ी सी भी इन वीडियो से हेल्प मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।